तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है इस नई वीडियो में। इसमें हम अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर ये 10 है। आय और व्यय पर आधारित रहने वाली है। इससे पहले मैंने टाइप 9 करा दी है, जिनमें मैंने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्लास की लिंक मैं वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप एक बार देख लेना। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन CGL मेंस 2022 में आया है। रोहित की आय 3200 रुपये है। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी होगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। रोहित की आय टोटल 3200 रुपये है, तो 3200 ये 100% की वैल्यू दी है आपको 3200, ठीक है। क्योंकि ये रोहित की 100% आय है तो ये 3200 100% का मान है। अब 30% आय को वो खर्च कर देता है तो उसकी बचती कितनी है 70%। तो 70% का मान हमको निकालना है। तो इसमें से 70% का मान निकालना है तो 10% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इसमें से यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3200 रुपये, ठीक है। तो अब 70% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 70% बराबर। इसमें हम भी 7 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो हो जाएंगी। 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 21 और 1 22। तो ये रोहित की कुल बचत हो गई 22,400 रुपये। 22,400 रुपये। ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन SSC CPO नवंबर 2022 में आया है। A, B और C के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें दिया है A, B, C, इनका अनुपात दिया है 2:3:4। तो लिख लेते हैं 2:3:4। A का मान दिया है 2, B का मान दिया है 3, C का मान दिया है 4, ठीक है। अब A और B और C के वेतन में 30%, 20% और 10% की वृद्धि करनी है। तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ 200 कर लेते हैं A का मान, B का मान 300 कर लेते हैं, C का मान 400 कर लेते हैं। क्योंकि अनुपात में गुणा करिए या भाग करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें A का मान 200 हो गया, तो 200 का 30% यहाँ निकाल लेते हैं। 200 का 30% बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये हो जाएगा 60। 60 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 260 अनुपात। अब 300 का 20% कितना हो जाएगा। 300 का 20% हो जाएगा आपका 60, तो 60 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 अनुपात। अब 400 का 10% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 400 का 10% 40, तो 40 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 440। अब इनको काट लेते हैं 0 से 0। अब 2 से इसको काट लेंगे 13 बार, 2 से इसको काट लेंगे 18 बार, 2 से इसको काट लेंगे 22 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL दिसंबर 2022 में आया है। एक विद्यालय के एक पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रयत्न है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या हुआ। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ लिख लेते हैं M से गणित लिख लेते हैं अनुपात, P से फिजिक्स लिख लेते हैं अनुपात, C से रसायन विज्ञान लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनके अनुपात दिए हैं 8:5:9, तो लिख लेते हैं यहाँ 8:5:9। अब हम इनमें अब जो अनुपात दिए हैं इनमें हम गुणा करें या भाग करें तो अनुपात में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो चलिए इनके पीछे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, जिससे आसानी से इनके मान निकल आएंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो M का मान निकाल लेते हैं 800 का 10% निकालेंगे तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं। 800 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। अब 80 इसमें जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 880। अब इसी प्रकार से आपको इसका मान निकालना है। तो 500 का 5% कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 525। आपको इसी प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है। अब C का मान 900, 900 का 5% होता है 45, तो 45 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 945। अब इन अनुपातों को 5 से काट लेते हैं। ये 5 से
176 बार कट जाएगी, ये मिल गया 176। तो आपका ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा ए, क्योंकि ये 5 से 176 बार कट जाएगी, तो 176 एक ही ऑप्शन में, और यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में आया है। ए, बी और सी के बीच 671 रुपये की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3, 7 और 9 रुपये की वृद्धि की जाए तो राशि 1:2:3 के अनुपात में हो जाती है। एक हिस्से की राशि क्या है? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इनके अनुपात दिए हैं 1:2:3। तो यहाँ लिख लेते हैं 1:2:3। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6। अब आप सोचोगे 6R का मान 671 रुपये हो गई, लेकिन 671 रुपये 6R का मान नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ने के बाद हुआ है, तो आपको इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 7 कितने हो गए? 10, 10 और 9 19, 19 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 671 प्लस 19। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये 690 हो जाएंगे। तो ये 6R का मान 690 दिया है आपको। अब काट लेंगे, 1R का मान निकल आएगा। तो 6 से इसको काट लेंगे, 1 बार जाएगी और 15 बार जाएगी। तो आपका R का मान निकल आया 115। लेकिन इसमें पूछा गया A का मान। अब A का मान 115 नहीं है, यहाँ ऑप्शन में भी मिल रहा है 115, लेकिन आपको इसको टिक नहीं करना है क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। अब इसमें 3 कम करने हैं, क्योंकि A के मान में 3 जोड़े गए हैं तब A का मान आया है। ठीक है, अब 3 इसमें से घटा देंगे, 115 में से 3 घटा देंगे, तो 115 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 112। ठीक है, अब 112 आ गया और A का मान कितना? 1, तो 1R का ही मान 112 है। तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा आपका A। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL दिसंबर 2022 में आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लीजिए। आपकी जो क्लास छूट गई है उन क्लास की वीडियो मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, तो आप इन वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं इनमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।